Hello, my dear students. How are you all? I am Meenu, your maths teacher, and welcome to your own YouTube channel, Mathematics by Meenu. तो बेटा टुडे आई एम स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स ऑफ डीवीई मैथ्स क्लास 7 डायरेक्ट एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज 1.1 का। फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये जो नंबर लाइन है आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर शो कर रही है डिफरेंट प्लेसेस ऑन द पर्टिकुलर डे। फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट आपको पूछा गया है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। आपको टेम्परेचर बताने हैं, अलग अलग प्लेसेस लिखी है ना, ठीक है, तो उसके टेम्परेचर्स बताने हैं। देखो 5 का डिफरेंस है, ध्यान से देखो 5 का डिफरेंस है लाइंस में। ऐसे देखो अगर मैं ये 0 है ना, ये पॉइंट जो रेड पॉइंट है 0 का, तो ये 1 है, 2 है, 3 है, ये लाइन 4 की है, और जो बड़ी लाइन मैंने बनाई है ऊपर शिमला के ऊपर वो 5 है ना। तो ऐसे 5 का डिफरेंस है हर लाइन में। अगर आप लेफ्ट साइड पे चलो 0 के लेफ्ट साइड, तो दिस इज -1, ये आगे -2, ये -3, ठीक है, ये -4 एंड फिफ्थ इज -5। 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स हैं, 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स हैं, राइट। तो अब देखो सबसे पहले आपका आ गया है सबसे पहला जो सिटी है डैट इज़ लाहौल स्पीति। तो उसका देखो ये वाला सिटी जो नंबर 1 है लाहौल स्पीति, इसका टेम्परेचर देखो, इसका टेम्परेचर देखो, ये -5 है ना, -5, दिस इज -6, -7, -8। लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, है ना, मतलब एक्चुअल में वो डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर -5, -6, -7, -8, तो वहाँ पे -8 है, दिस इज -9 एंड दिस इज -10, तो डैट टेम्परेचर इज -8 डिग्री सेल्सियस। आगे देखो सेकेंड इज श्रीनगर, सेकेंड इज श्रीनगर। श्रीनगर की रीडिंग देखो, ये जो लाइन बनाई है मैंने -2 के ऊपर है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली ये -2 के ऊपर आ रही है, तो श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस। थर्ड इज शिमला, थर्ड इज शिमला। शिमला के देखो 5 के ऊपर है, एग्जैक्टली 5 डिग्री सेल्सियस लिखना है आपने। आगे है ऊटी, ऊटी 15 के ऊपर है ना, 15 डिग्री सेल्सियस। एंड लास्ट इज बेंगलुरु, लास्ट इज बेंगलुरु। बेंगलुरु की रीडिंग चेक करो, दिस इज 20 के आगे 21 एंड दिस इज 22। बस लाइंस आपने काउंट करनी है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग अब। अच्छा, जिसका टेम्परेचर पॉजिटिव सबसे ज़्यादा है, दिस इज द हॉटेस्ट, ये है हॉट, बेंगलुरु जो है ना वो हॉटेस्ट है, और नेगेटिव टेम्परेचर जिसका सबसे कम टेम्परेचर है वो नेगेटिव है, दैट इज लाहौल स्पीति। जो हम जब हम नंबर लाइन के लेफ्ट साइड पे जाते हैं ना, ये 0 है अपना, है ना, 0 के लेफ्ट साइड पे सिटीज़ कोल्ड होते जा रहे हैं, और 0 के राइट साइड पे सिटीज़ जो हैं वो हॉट होते जा रहे हैं। तो सबसे हॉटेस्ट सिटी बेंगलुरु है, सबसे कोल्ड है लाहौल स्पीति। तो हमें डिफरेंस पता करना है, क्या कहा, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पे लिखो टेम्परेचर डिफरेंस, पहले लिख लेना, है ना। हॉटेस्ट टेम्परेचर इज 22 डिग्री सेल्सियस, कोल्डेस्ट प्लेस इज लाहौल स्पीति दैट इज -8 डिग्री सेल्सियस। उनका डिफरेंस हमें पता करना है, तो हॉटेस्ट माइनस कोल्डेस्ट, कोल्डेस्ट तो -8 है। अब देखो 2 माइनस है ना, 2 माइनस आ जाए तो माइनस माइनस कंबाइन होके बनता है प्लस। बस आपको ये याद रखना है, 2 माइनस आ गए तो कंबाइन करके हमें प्लस बनाना है। ये हो गया 30 डिग्री सेल्सियस, ये डिफरेंस आ गया। डिफरेंस मतलब माइनस, डिफरेंस बताओ, डिफरेंस का मतलब है आपने माइनस का साइन डालना है, तो -8 ऑलरेडी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। थर्ड है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। श्रीनगर का टेम्परेचर है -2, तो यहाँ पे लिखो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति
श्रीनगर। अब देखो श्रीनगर का टेम्परेचर -2 है, तो यहाँ पे लिखो -2 माइनस, डिफरेंस वहाँ है ना, तो लास्ट पिटी का -10, ठीक है। ये आ गया -2 माइनस माइनस +10, दैट इज 8 डिग्री सेल्सियस। प्लस माइनस माइनस होता है, जब एक नंबर माइनस का हो एक नंबर प्लस का हो तो हमें माइनस ही करना है और साइन लगाना है ग्रेटर नंबर वाला। 10 इज ग्रेटर, ग्रेटर के साथ पॉजिटिव साइन है तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा, आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। और हमेशा आपने ग्रेटर टेम्परेचर में से स्मॉलर टेम्परेचर माइनस करना है, तो -2 इज ग्रेटर देन -10। -2 जो है ना, -2 जो है वो -10 से ग्रेटर है। अगर देखो वैसे तो 10 ग्रेटर है 2 से, और अगर हम नेगेटिव साइन लगा दें ना तो ये स्मॉलर हो जाएगा। नेगेटिव नंबर्स जितना आपको बड़ा दिखाई दे रहा है एक्चुअली वो उतना छोटा है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे नंबर छोटे होते जा रहे हैं। थर्ड पार्ट हो गया, आगे है आपका फोर्थ पार्ट है। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर इन शिमला? इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर? अच्छा, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टुगेदर, तो यहाँ पहले निकाल लो आप टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टुगेदर। टुगेदर मतलब दोनों के टेम्परेचर्स को प्लस करो। तो श्रीनगर का कितना था अपना, -2 था, और शिमला का 5 है ना, तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन आएगा ग्रेटर नंबर वाला, साइन तो पॉजिटिव आएगा, 5 ग्रेटर है तो 3 आ गया। श्रीनगर और शिमला अगर दोनों का टेम्परेचर हम इकट्ठा कर दें तो 3 डिग्री सेल्सियस है। उन्होंने पूछा है कि टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, क्या ये टेम्परेचर शिमला के टेम्परेचर से लेस आ रहा है? एग्जैक्टली, शिमला का तो 5 था तो ये तो 3 आ गया, तो ये लेस है, ठीक है। इसका आंसर आपने लिखना है यस। आगे लिखा है इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर? श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? श्रीनगर का है -2, लेकिन अपना तो 3 आया है ना, तो श्रीनगर से थोड़ा ये लेस है, श्रीनगर से तो ज़्यादा है ना। श्रीनगर का टेम्परेचर था -2 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अपना इन दोनों को ऐड करके आया 3 डिग्री सेल्सियस, तो 3 जो है -2 से ग्रेटर है ना। तो आपको पूछा है क्या ये टेम्परेचर श्रीनगर से भी कम है, श्रीनगर से भी लेस है? नहीं, श्रीनगर से तो ये ज़्यादा है ना। शिमला का 5 था, शिमला से लेस है। श्रीनगर का -2 था, लेकिन श्रीनगर से ये ज़्यादा है, लेस नहीं है, तो सेकंड का नो लिखना आपने। आगे आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन। एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। एट श्रीनगर टेम्परेचर ऑन मंडे कितना है? -5 डिग्री सेल्सियस, एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। ऑन ट्यूसडे टेम्परेचर इज 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो गया, मतलब 2 और कम हो गया, 2 और कम हो गया, तो -2 करोगे ना, -5 से 2 और कम हो चुका है, तो माइनस माइनस करेंगे हम प्लस, तो टेम्परेचर ट्यूसडे को आ गया -7। जो -7 है ना, -5 से छोटा है, ये 2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है, तो -7। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ द श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? ये निकाल दिया हमने, फर्स्ट आंसर तो ये आ गया -7। आगे क्या लिखा है? ऑन वेडनेसडे it rose by 4 degrees Celsius. What was the temperature on this day? वेडनेसडे को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। देखो ट्यूसडे को टेम्परेचर था -7, वेडनेसडे को 4 डिग्री इंक्रीज हो गया, तो हम 4 ऐड करेंगे ना।
वेडनेसडे को 4 डिग्री इंक्रीज हो गया, जो ट्यूसडे को टेम्परेचर था वेडनेसडे को उससे 4 डिग्री बढ़ गया है। तो हमें प्लस कर दिया 4, प्लस माइनस माइनस होंगे, साइन आएगा ग्रेटर नंबर वाला, 7 ग्रेटर है, तो आंसर इज -3, क्योंकि ग्रेटर है ना साइन, 7 ग्रेटर है तो 7 के साथ नेगेटिव साइन है, आंसर में नेगेटिव लगाएंगे। आगे देखो थर्ड क्वेश्चन, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट 6000 मीटर अबव द सी लेवल। ओके, यहाँ पे लिखोगे हाइट ऑफ प्लेन फ्रॉम सी लेवल, ये है आपकी 6000 मीटर। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव द सबमराइन फ्लोटिंग 1500 मीटर बिलो द सी लेवल। अब देखो सपोज करो ये सी है, सी को हम ब्लू कलर बना देते हैं, ये सी का लेवल है ना, ये सी का लेवल है, और यहाँ पे अपना है एरोप्लेन, यहाँ पे बना दो एरोप्लेन, सपोज करो ये एरोप्लेन जा रहा है, ठीक है। और ये जो हाइट है ना सी लेवल की और एरोप्लेन की हाइट, ये 6000 मीटर है। सी लेवल से एरोप्लेन 6000 मीटर के ऊपर उड़ रहा है। अब सबमराइन कहाँ चलती है, सबमराइन चलती है तो समंदर के अंदर, सबमराइन चलती है सी के अंदर, ये सारा सी है नीचे, ठीक है। सी का लेवल तो ऊपर रहेगा ना, इसलिए ऊपर से हमने 6000 मीटर ले लिया। अब जो सबमराइन चल रही है 1500 मीटर बिलो द सी लेवल चल रही है, तो सबमराइन को बना देते हैं हम, कौन सा कलर लें, सबमराइन को ब्लू बना देते हैं। चलो सबमराइन है ना, जो ये सी का लेवल है ना, ये सी का लेवल है, सबमराइन चल रही है नीचे, ठीक है। सपोज करो दिस इज सबमराइन, वो समंदर के अंदर चलती है, सबमराइन समंदर के अंदर चलती है, कितनी नीचे है 1500 मीटर्स, ठीक है। ये जो ब्लू वाली लाइन मैंने बनाई है ना, ये वाली, ये 1500 मीटर है। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, वर्टिकल डिस्टेंस मतलब सबमराइन में और एरोप्लेन में कितना डिस्टेंस है। अब सबमराइन में और एरोप्लेन में टोटल डिस्टेंस कौन सा नज़र आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक सबमराइन तक, तो ये टोटल कितना हो गया 6000 प्लस 1500, प्लस ही तो करेंगे हम, ठीक है। अब देखो हमें लिखना कैसे है, हाइट ऑफ द प्लेन फ्रॉम द सी लेवल, आगे लिखो एग्जैक्टली अबव द सबमराइन फ्लोटिंग 1500 मीटर बिलो द सी लेवल, यहाँ पे लिखो डेप्थ, डेप्थ ऑफ सबमराइन, क्योंकि सबमराइन तो अंदर है ना समंदर के, तो हम डेप्थ लिखेंगे, डेप्थ ऑफ सबमराइन फ्रॉम सी लेवल, ये है 1500 मीटर। आपको पूछा व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, बिटवीन देम, देम क्या, एरोप्लेन और सबमराइन, इन दोनों के अंदर वर्टिकल डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे लिखो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन, पूरा लिख लेना, एंड सबमराइन, मैंने ए एंड एस लिख दिया, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैंने ए एंड एस लिख दिया, आप एरोप्लेन एंड सबमराइन लिखोगे। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन एंड सबमराइन इज 6000 प्लस 1500, दैट इज 7500 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आगे आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे, सोहन डिपॉजिट्स 3000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विदड्रॉज 1355 फ्रॉम इट। अब देखो सोहन ने कितने पैसे डिपॉजिट कराए, डिपॉजिट मतलब बैंक में दे के आना, जमा कराना, ₹3000, ही विदड्रॉज, विदड्रॉ मतलब निकलवाना, बैंक में जाके कितने पैसे वो निकाल के लेके आया है 1355, अगले दिन है ना, अगले दिन उसने 1355 निकाल लिए। इफ द विदड्रॉल ऑफ द अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, ओके, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड, वो तो पॉजिटिव ही आएगा। देखो जो पैसे निकलवा लिए मतलब 3000 में से उतने माइनस हो गए, वो तो नेगेटिव आ गया।
और डिपॉजिट जो कराए हैं हमने बैंक में जमा करवाए हैं, जमा मतलब ऐड करवाए हैं, तो वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, फर्स्ट का आंसर लिखोगे आप, जो आपको पूछा है वो तो पॉजिटिव इंटीजर है। ये जो 3000 है ना, वो पॉजिटिव इंटीजर है। आगे क्या पूछा है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड, ठीक हो गया, पॉजिटिव इंटीजर से करेंगे। फाइंड द बैलेंस इन सोहन्स अकाउंट आफ्टर द विदड्रॉल, कितने पैसे बच गए, तो यहाँ पे लिखो बैलेंस, सिंपल सा सम है भाई, 3000 उसने जमा करवाए थे, 1355 उसने विदड्रॉ कर लिए, निकलवा लिए, बाकी कितने बचे, 3000 में से 1355 आपको माइनस करना है बस। आंसर विल बी 1645 रुपीज़, इतने बच गए हैं बैंक में। ठीक है, आगे देखो फिफ्थ सम, आशीष मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब देखो हमने डायरेक्शंस कैसे लिखनी होती है, ऐसे आप एक लाइन लगाओ, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये होती है बेटा ईस्ट, इधर वेस्ट, ये नॉर्थ एंड इधर साउथ, ये डायरेक्शंस होती हैं अपनी। आशीष मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देखो यहाँ पे था आशीष, इस पॉइंट पे 30 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया है, ये ईस्ट इधर है ना, तो आशीष गया 30 किलोमीटर, ये समझ लो 30 किलोमीटर चल गया यहाँ तक आशीष चला गया ईस्ट की तरफ। फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ए से शुरू हुआ था और पहुंच गया बी पॉइंट पे। फ्रॉम बी शी मूव्स 45 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, अब देखो बी से वो वेस्ट की तरफ चल पड़ा, और वेस्ट किधर है, बैक साइड, ये है वेस्ट, है ना, तो बी से, अब देखो मैं ब्लू लाइन से करती हूँ शो, यहाँ तक आया और फिर से वो वेस्ट की तरफ चल पड़ा, मतलब वापस चल पड़ा वो, फिर इसी लाइन पे वापस चल पड़ा, 45 किलोमीटर गया है, ये 35 किलोमीटर आ गया है ना, थोड़ा सा आगे चल गया, अभी 45 किलोमीटर वो वेस्ट की तरफ चला गया, अब यहाँ पहुँच गया, ये पूरा लाइन, इसको पॉइंट दे देते हैं सी, इसको सी लिख देते हैं, है ना, तो क्या था, ए बी था 30 किलोमीटर, पहले ए से बी की तरफ गया था ना, ए से तो स्टार्ट हुआ था वो, ईस्ट की तरफ गया 30 किलोमीटर, फिर बी से वेस्ट की तरफ गया 45 किलोमीटर, तो जो ये वाला डिस्टेंस है बी से लेके सी तक, ये 45 है, ठीक है, ये 45 है, बी सी, ये सी पॉइंट है ना, बी सी इज 45, ठीक है, मैंने नीचे लिख दिया आपको, ये लाइन मैंने नीचे बना दी ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए, ऊपर फिर वो मिक्स हो जाएगा। तो बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 45 किलोमीटर। इफ़ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर ईस्ट की तरफ जो गया है वो डिस्टेंस हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव इंटीजर से। आगे क्या लिखा, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस, अच्छा नीचे डायग्राम दी है आपको, वेरी गुड, ट्रेवल्ड वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ तो हम नेगेटिव ही लिखेंगे ना, बी से रुको, इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स वेस्ट। अच्छा, डिस्टेंस तो नेगेटिव हो नहीं सकता है ना, डिस्टेंस नेगेटिव कैसे होगा, बाय विच विल यू रिप्रेजेंट हिज फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए, तो ये जो डिस्टेंस है आपका, ये पॉजिटिव कैसे आएगा, ये नेगेटिव आएगा ये, क्योंकि वापस आया है ना, वो वापस आया है, तो डिस्टेंस ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट को हम नेगेटिव लेंगे बेटा, पॉजिटिव कैसे ले लेंगे, वेस्ट को हम नेगेटिव लेंगे, आपके पीछे पॉजिटिव आंसर दिया है, आई थिंक इट विल बी नेगेटिव, इसका आंसर नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि वापस आया ना वो, नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए इसका आंसर।
सेकेंडली पूछा है बाय विच, आगे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, विल यू रिप्रेजेंट हिज फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, मतलब ए से लेके, क्या पूछा उन्होंने, ए से लेके जब वो सी तक गया है, ए इज दिस पॉइंट है ना, सी इज दिस पॉइंट, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये पूछा है आपको। ये डिस्टेंस कैसे आएगा, यहाँ पे लिखो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, ये बेटा आएगा 30, तो वो पहले गया, 45 वापस आया, वो हम नेगेटिव इंटीजर से लिखेंगे, 45 को हम नेगेटिव लेंगे जब वो बैक साइड पे वापस आया है, तो 30 माइनस 45 इज, करेंगे तो हम सब्ट्रैक्ट, साइन आएगा ग्रेटर नंबर वाला, -15 मीटर आएगा आंसर, किलोमीटर है सॉरी, किलोमीटर, ठीक है, -15 किलोमीटर आंसर आएगा। पीछे करेक्शन कर लेना, वहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स लिखना है कि जब वो वापस आएगा वेस्ट की तरफ तो उसे हम नेगेटिव इंटीजर्स से रिप्रेजेंट करेंगे, नॉट विद पॉजिटिव। आगे देखो 6th क्वेश्चन, वेरीफाई ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी विद द फॉलोइंग ए माइनस, अच्छा वेरीफाई करना है हमें, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अच्छा वेरीफाई कैसे करना है, हमें ए दे दिया है 32, बी दे दिया 18, तो हम कैसे, बस इसको देखो ध्यान से, ऐसे ही हमने नंबर्स लिख देने हैं, ए की जगह पे 32 माइनस बी की जगह पे 18, ये अपना आना चाहिए 32 प्लस 18 के इक्वल, है ना। अगर हम इसमें वैल्यूज़ पुट करें ए और बी की तो ये आना चाहिए। अच्छा माइनस माइनस क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको, 2 माइनस इकट्ठे हो जाएं तो प्लस बन जाता है ना, तो ये हो गया वेरीफाई आपका, दोनों 50 आ रहा है, दोनों 50 साइड आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों 50 आ रही हैं, ये हो गया आपका वेरीफाइड। सेकेंड पार्ट में ए है 275, बी है 112, तो हमें वेरीफाई करना है ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए की प्लेस पे 275 लिखना है, बी की प्लेस पे 112 लिखना है, इधर भी ए की प्लेस पे 275, बी की प्लेस पे 112, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 2 माइनस हमेशा प्लस का साइन बनाते हैं, इकट्ठे आ जाएं तो, ये बन गया 387, ये भी बन गया 387, ये हमने कर दिया वेरीफाइड कि दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं। थर्ड है ए इज 78, बी इज 84, ए 78, बी इज 84, तो अगेन हमें ये वेरीफाई करना है, लगाओ वैल्यूज़, -84 एंड यहाँ पे 78 प्लस 84, माइनस माइनस अगेन बनेंगे प्लस, राइट साइड पे भी सेम आ रहा है, 162 इज इक्वल टू 162, ठीक है वेरीफाइड। बस आपको क्या शो करना है कि दोनों में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई हैं, है ना, इसमें भी आ गया था। 1 पार्ट मोर है, सिमिलरली आपने जो मैंने किया है ना, बस वैल्यूज़ पुट करनी है, 4th पार्ट आप खुद करोगे, वैल्यूज़ ही तो पुट करनी है, कुछ नहीं करना, आंसर सेम आना चाहिए दोनों तरफ। आगे आ जाओ 7th क्वेश्चन पे, यूज़ द साइन, ये वाले साइंस आपको लगाने हैं, ठीक है। देखो 4 ग्रेटर है ना 2 से, तो हम 4 की तरफ खुला वाला फेस रखेंगे, खुला वाला मुंह, है ना, तो 2 अगर छोटा है 4 से तो 2 की तरफ बंद वाला फेस, ये बंद है ना, ये खुला है, जो ग्रेटर नंबर है उसकी तरफ ओपन, जो छोटा नंबर है उसकी तरफ ये तीखा वाला फेस, जो इसकी चोंच बीक जैसी ना, तीखा वाला फेस छोटे की तरफ, ऐसे आपने साइंस लगाने हैं बस। फर्स्ट देखो -7 प्लस -4, यहाँ पे आपको साइन लगाना है, -7
-4। अब देखो करना कैसे इसे, साइंस आपको कंबाइन करनी है। -7 है, यहाँ पे दो साइंस जब आपको इकट्ठे नज़र आए ना, प्लस माइनस दो नज़र आ रहे हैं, यहाँ भी माइनस माइनस इकट्ठे दो नज़र आ रहे हैं, बीच में कोई नंबर नहीं है, दो साइंस इकट्ठे नज़र आ रहे हैं, प्लस माइनस कंबाइन होके माइनस बनता है हमेशा, है ना। और यहाँ पे दो साइंस जो इकट्ठे नज़र आ रहे हैं मैंने हाईलाइट की है, माइनस माइनस कंबाइन होके हमेशा प्लस बनता है। एक प्लस हो एक माइनस हो तो आंसर माइनस रहता है, दोनों माइनस हो तो आंसर में प्लस लगाते हैं हम। अब माइनस माइनस दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो हम ऐड करेंगे लेकिन साइन रहेगा नेगेटिव। दोनों नेगेटिव इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं, साइन रहता है नेगेटिव। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करेंगे हम, साइन ग्रेटर नंबर वाला, साइन ग्रेटर नंबर वाला। अब देखो -11 बड़ा है या -3 बड़ा है? -11 छोटा है। क्या मैंने बोला था, वैसे तो 11 ग्रेटर है, लेकिन जब माइनस का साइन लग जाए तो ये हो जाता है उल्टा, ये छोटा हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स आपने उल्टा देखना है। 11 बड़ा होता है लेकिन अगर नेगेटिव है तो वो छोटा है। सेकंड पे आ जाओ, -5 + 8 -19, साइन लगाना है आपको। राइट साइड पे है 17 -8 + -9 है। चलो देखो, ये बन गया -5, ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, +8 -19। इधर 17 -8, अगर इनको सॉल्व कर लें हम तो 9 बन जाता है ना। यहाँ पे फिर से देखो दो साइंस इकट्ठे दिख रहे हैं हमें, कंबाइन कर दो, प्लस माइनस माइनस। लेफ्ट साइड को सॉल्व करो, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। -5 + 8, प्लस माइनस माइनस होते हैं, साइन आएगा ग्रेटर नंबर वाला। 3 आ गया, 3 -19 है, इधर तो बन गया 0। 3 -19 साइन ग्रेटर नंबर वाला, सब्ट्रैक्ट करना है लेकिन साइन ग्रेटर नंबर वाला। -16 बड़ा है या 0 बड़ा है? -16 छोटा है 0 से, -16 छोटा है। देखो बेटा, ये होती है नंबर लाइन, ये होती है नंबर लाइन। नंबर लाइन के सेंटर में होती है 0, राइट साइड पे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड पे होते हैं नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, ये 0 जो है ना, यहाँ पे नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं, 0 के राइट साइड पे नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं 0 से, और 0 के लेफ्ट साइड पे नंबर डिक्रीज होते जा रहे हैं 0 से, है ना। तो -16 तो लेफ्ट साइड पे आएगा, नेगेटिव नंबर है, तो वो 0 से डिक्रीज हो गया, छोटा है ना 0 से, तो 0 बड़ा है -16 से। ठीक है, नेगेटिव नंबर सारे 0 से छोटे हैं, पॉजिटिव नंबर सारे 0 से बड़े हैं, बस ये याद रखोगे आप। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है, आप मत बनाना। आगे देखो थर्ड पार्ट, 13 - 31 + 11, यहाँ पे आपको साइन लगाना है। 13 - 31 - 11, अच्छा 13 - 31 कितना आएगा? साइन ग्रेटर नंबर वाला करेंगे सब्ट्रैक्ट, बट साइन ग्रेटर नंबर वाला। 13 1 में से 13 गए तो 18 -18, क्योंकि 31 ग्रेटर है तो साइन ग्रेटर नंबर वाला लगाएंगे हम। इधर भी 13 - 31 -18 ही आएगा, सेम है, तो आगे -11 है, राइट। माइनस प्लस माइनस करेंगे, साइन ग्रेटर नंबर वाला, -7 आ गया। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन रहेगा नेगेटिव। अब देखो, नेगेटिव नंबर आपको जो बड़ा दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में वो छोटा है, एक्चुअल में वो छोटा है। जो नेगेटिव नंबर आपको बड़ा दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल में छोटा है, ये याद रखोगे। ठीक है,
आगे देखो फोर्थ वन 49 प्लस -24 -15, यहाँ पे आपको साइन लगाना है। 36 प्लस -52 -36। डबल डबल साइन कहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ डबल साइन आ गया, यहाँ डबल साइन आ गया, यहाँ डबल साइन आ गया। तो इसको आपने सिंगल साइन में कन्वर्ट करना है। प्लस माइनस माइनस होते हैं, अगेन प्लस माइनस माइनस होते हैं, माइनस माइनस प्लस होते हैं, माइनस माइनस कंबाइन होके प्लस बनता है। अब करो 49 में से 24 माइनस करो 5 और 2, ठीक है, पॉजिटिव रहेगा बिकॉज 49 ग्रेटर है। आगे -15 है और 36 में से 52 माइनस करना है, साइन ग्रेटर नंबर वाला, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आने वाला है। 52 में से 36 माइनस करो 16 -16, क्योंकि 52 ग्रेटर था ना तो वही साइन लगेगा ग्रेटर नंबर वाला। 25 - 15 इज 10, -16 प्लस 36, प्लस माइनस माइनस होंगे, साइन ग्रेटर वाला तो साइन तो पॉजिटिव ही आना वाला है 20। अब देखो 20 ग्रेटर है या 10 ग्रेटर है? 20 ग्रेटर है भाई, ये तो साफ साफ नज़र आ ही रहा है, 20 ग्रेटर है। लास्ट देखो बेटा फिफ्थ वन, फिफ्थ इज -231 प्लस 79 प्लस 51, इधर साइन लगाना आपने, -399 प्लस 159 प्लस 81, ठीक है। दो दो साइन तो आ नहीं रहे, सीधे से साइन है, तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, पहले प्लस कर देते हैं 79 और 51 को, 130 आ गया। इधर भी -399 को ऐसे रहने दो, इनको पहले प्लस कर लो, 240 आ गया, है ना। अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। आंसर में साइन कौन सा आना है? ग्रेटर नंबर वाला, तो ग्रेटर तो -231 है ना, तो माइनस साइन ही आएगा। इधर प्लस माइनस माइनस होता है, साइन आएगा ग्रेटर नंबर वाला, तो साइन तो नेगेटिव ही आएगा, 399 ग्रेटर नज़र आ रहा है। अब नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं तो एक्चुअल में जो बड़ा है वो छोटा है ना। नेगेटिव नंबर हम उल्टा देखते हैं, तो ये छोटा हो गया फिर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो 8th क्वेश्चन में हमें कहा है ना, मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। तो मतलब क्या है? फर्स्ट पार्ट में कर रही हूँ, यहाँ पे 5 है, ये नंबर 5 -1 -4 -5 -2 7 0 3 -3, ठीक है। तो देखो उन्होंने कहा है कि ईच रो मतलब ये रो है, ये 3 रोज हैं, इनका सम सेम आ रहा है, चेक करो। अगर हम 5 प्लस -1 -4 है ना, मतलब तीनों का सम ऐड करना है, तीनों नंबर्स को। तो यहाँ पे दो दो साइंस आ रहे हैं ना, यहाँ पे हमें 2 साइंस नज़र आ रहे हैं इकट्ठे, इनको मर्ज करेंगे एक साइन में, प्लस माइनस माइनस बन गया, प्लस माइनस माइनस बन गया। 5 - 1 4, 4 - 4 इज 0। सेकेंड रो चेक करो, सेकेंड रो है, यहाँ पे रोज लिख देती हूँ मैं। सेकेंड रो में है -5 प्लस -2 प्लस 7, ठीक है, ऐड करना है ना सबको। अब देखो यहाँ पे अगेन 2 साइंस नज़र आ रहे हैं, इनको मर्ज करेंगे, -5 प्लस माइनस -2 प्लस 7, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन नेगेटिव, ये 0 आ गया। थर्ड रो चेक करो, थर्ड रो है 0 प्लस 3 प्लस -3, तो ये 0 + 3 तो 3 बन गया, प्लस माइनस कंबाइन होंगे -0, ठीक है। रोज का तो ठीक हो गया, रोज का तो सबका आ रहा है 0 0 0। अब हम कॉलम चेक करें,
अभी तो ये रोज़ चेक कर रही हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। मैं रोज़ वाले रब कर रही हूँ, आगे मैं कॉलम स्टार्ट कर रही हूँ कि रोज़ का, तीनों रोज़ का सम हमने चेक कर लिया है, 0 ही आ रहा है। आगे हम करेंगे कॉलम। कॉलम चेक कर लें, कॉलम कौन से हैं, कॉलम कौन से होते हैं, ये कॉलम है ब्लू वाले, इन नंबर्स को हमने ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे कर रहे हैं कॉलम्स। फर्स्ट है 5 प्लस -5 प्लस 0, ठीक है। ये फर्स्ट वाला कॉलम मैंने ऐड कर दिया। प्लस माइनस कंबाइन होके माइनस बनेगा, तो ये तो आ गया 0, है ना। सेकंड कॉलम चेक करो, -1 प्लस -2 ऐड करना है ना तीनों नंबर्स को, तो यहाँ पे अगेन 2 साइंस आ रहे हैं, माइनस बनेगा, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन नेगेटिव रहता है, तो ये भी 0 आ गया। थर्ड कॉलम चेक करें, -4 प्लस 7 प्लस -3, दिस इज -4 प्लस 7 प्लस माइनस कंबाइन होके माइनस बने, -4 प्लस 7 प्लस माइनस माइनस होता है, साइन पॉजिटिव, ये भी 0 आ गया, ठीक है। कॉलम भी सही आ गए अपने, रोज़ का सम भी सेम आ गया, कॉलम का सम भी सेम आ गया। अब हमें चेक करने हैं डायगोनल, अब हमें चेक करने हैं डायगोनल। डायगोनल कौन से हैं, कॉलम्स भी रब कर रही हूँ मैं, नोट डाउन कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। डायगोनल्स देखो आगे, अब हम अपना हो गया कि रोज़ का सम भी 0 0 आ गया, कॉलम का भी 0 0 आ गया, ये तो सही है। अब बचे अपने डायगोनल्स। डायगोनल्स, डायगोनल्स में कौन कौन से नंबर लेने हैं हमने, डायगोनल में कलर चेंज करती हूँ मैं। डायगोनल में डायगोनल कौन से हैं, एक ये वाला, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक स्ट्रेट लाइन बना दो, जो नंबर्स उस पर आ रहे हैं, ठीक है, वो डायगोनल्स हैं। तो कौन कौन से नंबर दिखाई दे रहे हैं हमें, ये वाले, एक तो ये डायगोनल हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, 5 प्लस -2 प्लस -3, प्लस माइनस कंबाइन होके माइनस, प्लस माइनस कंबाइन होके माइनस, 5 - 2 3, ये 0 आ गया। सेकंड डायगोनल ये वाला है, इनको देखो, -4 प्लस -2 प्लस 0, -4 प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन नेगेटिव, ये तो -6 आ गया, ये तो -6 आ गया। अब देखो उन्होंने क्या लिखा था ऊपर कि इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, सबका सम सेम आना चाहिए, सबका सेम आ गया था, लास्ट के डायगोनल का सम डिफरेंट हो गया। तो इसका मतलब ये जो मैजिक स्क्वायर है ये वैलिड नहीं है, ये मैजिक स्क्वायर है ही नहीं, ये तो गलत हो गया अपना, क्योंकि लास्ट पे डायगोनल का जो सम है वो -6 आ गया। तो हम कहेंगे कि दिस इज़ नॉट अ मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर तभी है अगर ये भी 0 आता, तो ये भी 0 आता तो अपना ये मैजिक स्क्वायर बन जाता, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट अ मैजिक स्क्वायर। अब स्क्वायर सेकंड आपने ऐसे ही चेक करना है, स्क्वायर सेकंड जैसे मैंने ये वाला सम किया है ना, वैसे ही आपने सेकंड स्क्वायर चेक करना है, उसमें दोनों डायगोनल्स भी सेम आएंगे। उसमें बता देती हूँ मैं, रोज़ को प्लस करोगे तो आपका -9 आएगा, तीनों रोज़ को, ठीक है। तीनों रोज़ मतलब जैसे ये वाले रोज़, ये एंड ये सेकंड स्क्वायर में तीनों नंबर्स को प्लस करोगे तो -9 आएगा। तीनों कॉलम्स को प्लस करोगे, ये वाले कॉलम वर्टिकल, तब भी -9 आएगा। डायगोनल्स को प्लस करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर डायगोनल्स किया, तो भी -9 ही आएगा। सब में आंसर आपका -9 ही आएगा। सेकंड स्क्वायर, सेकंड वाला जो आपका मैजिक स्क्वायर बना है, सबका आंसर -9 आएगा। तो वहाँ पे आप लिख देना कि यस दिस इज अ मैजिक स्क्वायर। आगे देखो 9th सम, अ मैन ट्रेवल्ड 60 किलोमीटर टू द ईस्ट, डायरेक्शंस बनाए। यहाँ पे आपको फिगर गिवन नहीं है तो हम खुद बना लेते हैं भाई, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ।
मैन ट्रेवल्ड 60 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ दिल्ली। सपोज करो यहाँ पे दिल्ली है, 60 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, यहाँ तक गया 60 किलोमीटर, ठीक है, ये 60 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया। एंड देन 100 किलोमीटर टू द वेस्ट। अब देखो पहले ए पे था, बी पे गया, अब फिर से वेस्ट की तरफ, वेस्ट तो बैक साइड पे है, तो यहाँ से, अब मैं रेड कर देती हूँ, यहाँ से वो गया वेस्ट की तरफ, ठीक है, कितना 100, वेस्ट की तरफ वो गया 100। इस बी पॉइंट से वो सी पॉइंट पे आ गया 100 किलोमीटर, ठीक है, BC 100 है। हाउ फार फ्रॉम दिल्ली वॉज ही फाइनली, तो दिल्ली से अभी वो कितना दूर है ना, तो यहाँ पे तो दिल्ली था, यहाँ पे तो दिल्ली था ना, तो देखो यहाँ पे लिखो AB, डायग्राम बना दिया हमने, AB 60 किलोमीटर, BC 100 किलोमीटर, क्योंकि वापस तो वो 100 किलोमीटर गया, तो यहाँ पे लिखो डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली, हिज डिस्टेंस लिख लो, हिज डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली इज AC, वो AC है, यहाँ पे मैन था दिल्ली में, है ना, तो हमें उन्होंने पूछा है कि अब जो फाइनल पोजीशन पे है C पे, वो दिल्ली से कितनी दूर है ना, तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये 0 होता है, सेंटर पे 0 होता है, तो इतना AB 60 था, अब यहाँ पे 0 है, तो AC कितना बचा फिर, 100 में से 60 माइनस कर दो, है ना, 60 तो इधर है ना, तो इधर ये पूरा 100 है, तो 100 में से 60 आपको माइनस करना है, 100 माइनस 60, 40 किलोमीटर दूर है वो दिल्ली से, ठीक है, 40 किलोमीटर वो दिल्ली से दूर है। तो ये थी बच्चे एक्सरसाइज 1.1, आई होप आपको समझ आई होगी। 40 किलोमीटर टू द वेस्ट लिख लो, वेस्ट की तरफ है ना वो, 40 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली है अपना यहाँ पे, ये दिल्ली है, तो 40 किलोमीटर वो यहाँ से लेके यहाँ तक 40 किलोमीटर वेस्ट की तरफ है वो, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइज 1.2। ओके बच्चों, बाय।